जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं द राजधर्म चैनल की। जो टाइटल है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। पंजाब से आए निहंग सिख राम मंदिर पर जो कहे सुनिए, मोदी योगी भी चौंक जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या बात हो रही है। वैसे आपको एक बात शुरू में बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि सिख या हिंदू अलग अलग हैं तो वो मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। वो बस बंटवाने की राजनीति के सहायक हैं। हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्ध हो गए, ये कोई अलग नहीं है। ये एक सनातनी गुट है, एक परिवार के हिस्से हैं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। आपने सुना होगा कि हिंदू और सिखों का जो है वो बेटी रोटी का रिश्ता होता है, और इस रिश्ते को पूरी तरीके से निभाना, या फिर आप ये कहिए उसको पूरी तरीके से दर्शा रहे हैं ये लोग जो निहंग सिख हैं, जो शायद पंजाब से चल के यहाँ अयोध्या में भंडारा कर रहे हैं, यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं, लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं। और आज से नहीं, पिछले कई दिनों से ये लोग खाना खिलाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कैसे, जो कहते हैं ना कि हमारे रखवाले हुआ करते थे सिख भाई साहब, सिख जो लोग हैं वो हमारे रखवाले हुआ करते थे, वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगी कि इनकी 8वीं पीढ़ी, मतलब ये 8वीं पीढ़ी है, 8वीं पीढ़ी पहले जो है कैसे बाबरी मस्जिद के अंदर, जब वो मस्जिद था, जब बोलबाला था 1858 में, उस समय चंडी पाठ कर दिया था। तो वो पूरी कहानी मैं आपको यहाँ से दिखाने वाली हूँ। और ये इन्वाइटेड है राम मंदिर में। तो आइए चलिए पूरी स्टोरी में जो है इनसे बातचीत करके आपको बताती हूँ। इनके साथ जो है एक संत भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करूँगी। तो ये चंदादेव स्वामी। चलिए अब बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। मेरा नाम बाबा हरजीत सिंह, रसूलपुर चंडीगढ़ वाले जी जी। क्या स्टोरी है आपकी? आप यहाँ पर क्यों लंगर लगाने आए? लंगर तो सिख का कर्म है जी हम पैदा होते हैं तो जे उसके साथ ही हमें एक संस्कार मिलती है कि जहीं भी ज़रूरत हो, जहाँ भी धर्म की बात हो, हमें वहाँ पे लंगर लगाना ही लगाना है। और स्टोरी की बात करते हैं कि अगर 1858 में जाएं तो जब उस मस्जिद के पास से, जहाँ पे आज मंदिर बना है, उसमें बाबरी मस्जिद होती थी। हाँ। तो उस समय वहाँ को निकलना भी मुश्किल था। उस समय में हमारे बुजुर्ग निहंग बाबा फ़कीर सिंह, वो अपने 25 दोस्त सिखों के साथ जहाँ आए, उन्होंने उस मंदिर को आज़ाद करवाया। 25 लोगों के साथ वो आए। बाबा फ़कीर सिंह उनका नाम था, और 1858 की बात है ये। और वो बाबरी ढांचा में वो गए, क्या फिर वहाँ पर क्या किया उन्होंने? देखिए, आपको जानकारी दूं, जिस समय पे फकीर सिंह जी गए थे, उस समय पर भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था, ना कि भारत सरकार थी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना दिलेरीपूर्ण कार्य करा गया था कि मस्जिद के अंदर गए, उन्होंने चंडी पाठ करा, वहाँ पर जो दीवारें थी उनके ऊपर राम नाम लिखा गया, श्लोक लिखे गए। ये सब कुछ शुरुआत यहीं से हुई थी। अगर यहाँ से शुरुआत नहीं होती तो शायद आज ये सपना पूरा भी नहीं होता। तो हमको कभी भी किसी का बलिदान, किसी का कार्य कभी नहीं भूलना चाहिए। उसको कब्जे में लिया, वहाँ पे हवन कुंड बनाया। हवन कुंड बना के फिर उसमें राम का नाम का कोयले से पूरी दीवारों पे राम नाम लिखा। उस समय दीवारों पर राम नाम लिख दिया? जी जी जी। तो उन्होंने पाठ किया, जो उनका भक्ति का भाव था, उन्होंने अपनी श्रद्धा के कारण वो करते रहे। हाँ। क्योंकि जैसे तो मुसलमानों ने विरोध नहीं किया उस समय? सिख डरते थोड़ी हैं किसी से। मुसलमान तो हमेशा ही विरोध करते, अगर विरोध करते तभी उन्होंने मस्जिद बनाई। तो विरोध तो शुरू से ही होता आया। तो उन्होंने विरोध किया तो उन पे FIR हुई, क्योंकि अंग्रेज काल था। हाँ। अयोध्या कोतवाल में जो FIR हुई है, उस FIR जो है वही सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स था जिसको लीगल माना गया है। अच्छा, उस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि उनके ऊपर FIR हुई, मुसलमानों ने करवाई थी, यहाँ के लोगों ने। तो एक, क्योंकि कोर्ट जो एविडेंस मांगता है, कोर्ट विदाउट एविडेंस कोई डिसीजन नहीं लेते। तो इस मंदिर का एक ही एविडेंस था कि अगर वो 170 साल 75 साल पहले वो यहाँ पे आए, वो विवाद पुराना चलता आ रहा था, इसीलिए आए। तो उसी को आधार बना के आज डिसीजन आए। तो जब हमारे बुजुर्ग अंदर गए, उन्होंने हवन कुंड बनाया। हवन करने के, हवन कुंड के बिना तो हवन होगा नहीं। और मैंने सुना है कि आप सभी में ऐसा होता है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले चंडी पाठ करते हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने हवन कुंड बनाया। क्या पूरी कहानी?
देखो, हर एक आदमी अपनी श्रद्धा के, हमारे जो देश है मल्टी कल्चर देश है, कोई राम बोलता है, कोई श्याम बोलता है, जा तो हम उस परमेश्वर को ही करते हैं ना। हाँ। तो सबसे पहली जो ईंट मंदिर में लगी है, हाँ। वो हमारे परिवार से लगी है, आपके परिवार से? हमारे परिवार ने, क्योंकि इसमें जे हम नहीं बोलते, सुप्रीम कोर्ट ने जे माना है, हाँ। तो वो ईंट हमसे लगी है। सबसे पहले वहाँ का राम का भवन हमने किया है, हाँ। उसमें राम राम हमने लिखा है। तो उसी को याद में हम आज यहाँ पे सबसे पहले लंगर भी हम ही लेकर आए हैं। आज 2 महीने तक तो हम ऑफिशियल बोल चुके हैं कि लगाएंगे, तो जैसे महापुरुषों की, गुरु साहब की कृपा होगी, चलता ही रहेगा। ये 2 महीने तक आपका लंगर कंटिन्यू जाएगा? जी जी जी, डेली यहाँ पे कोई लगभग 3000 साधु आते हैं, क्योंकि 500 के ऊपर साधु तो इस मंदिर में ही रहते हैं। सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो। तो इसी के साथ ही वीडियो को अंत करते हैं। आपको जानकारी देते चलो और साथ में बोलेंगे बाय गुरु जी का खालसा, बाय गुरु जी फतेह। देखिए, हम में कोई विरोध नहीं है, हम आपस में मिलकर चलने वाले लोग हैं। जैसा कि बोला गया है कि पहली ईंट इनके परिवार के द्वारा लगाई गई, तो मान्य है बात, ये बात सच है, ये दावा ठोका जा सकता है। और हर एक सिख का, हर एक हिंदू का, हर एक बौद्ध का, हर एक जैन का इसमें योगदान है। केवल ये नहीं बोला जाएगा कि इसका योगदान है, इसका योगदान नहीं है, सबका योगदान है, परिपूर्ण योगदान है। सभी की बदौलत, सभी की इच्छाओं के साथ आज ये भव्य दिव्य राम मंदिर बनके तैयार है। और आने वाले समय में आपको मैं बता दूं कि जो गढ़ होगा, हिंदू आस्था का जो मेन गढ़ होगा, वो श्री राम मंदिर, श्री अयोध्या जी बनेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।